साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे पत्र की जिसका कि सभी को काफ़ी दिन से चर्चा में बनी हुई है। आप लोग जानते ही हैं, टैबलेट वितरण हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग टैबलेट के माध्यम से देख ही रहे हैं, अलग-अलग जनपदों में चल रही है। आइए पत्र के माध्यम से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पत्र जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से जारी कर दिया गया है, सभी जो है प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को लखनऊ के लिए। इसमें जो विषय में अंकित है चीज़ वो भी देखिएगा। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन जो भी संचालित विद्यालय हैं उनमें प्रेरणा तकनीक फ्रेमवर्क लागू किए जाने के संबंध में। ये विषय आप अभी शायद नहीं समझ रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊं। आप लोग देखिएगा, तिथि भी 21 नवंबर है, कल की तिथि में ये पत्र जारी किया गया था। और इसमें जो फ्रेमवर्क की बात की जा रही है प्रेरणा तकनीक की, ये उसमें ये जो है टेबलेट जो वितरण हो रहे हैं उपस्थिति के लिए या मॉड्यूल जो भी रहेंगे उसमें, उन मॉड्यूलों पर भी अभी चर्चा करेंगे कि किन किन विषय पर यहाँ पर जो है बताया गया है इस पत्र में। तो प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क जो है उसमें पहले आपको टेबलेट में ऐप मिलेगा, आपको उसी के माध्यम से जो है अटेंडेंस देनी है। बच्चों का एमडीएम या एसएमसी के विषय में जो भी आपको वहाँ बताना होगा वो उसी से जो है फीडिंग की जाएगी। तो आइए बात करते हैं पहले पैराग्राफ पे। उपयुक्त विषयक में जो है वही सब चीज़ है जो है शासनादेश के बारे में जिक्र किया गया है। तो जो मॉड्यूल जो विकसित किए गए हैं वो आप लोग देख लीजिए। ये मॉड्यूल पहले ही से ही थे, बस आपको यहाँ देखना है, थोड़ा सा अपडेट हुआ है, जो भी 2-3 वर्षों का समय हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। पहला ही पॉइंट है गुणवत्ता मॉड्यूल। इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जो भी विद्यालय हैं, कस्तूरबा हो चाहे यूपीएस पीएस हो, उसमें जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लर्निंग आउटकम के आंकलन एवं लर्निंग आउटकम में वृद्धि के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्य को सुगम बनाने हेतु प्रेरणा तकनीक फ्रेमवर्क ऐप का प्रयोग तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मतलब गुणवत्ता मॉड्यूल में कहने का मतलब इनका ये है कि जो भी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण लिए जा रहे थे या फिर छात्र छात्राओं को जो भी हम अधिगम प्राप्ति कराते थे उसका जो भी लर्निंग आउटकम आता था या लर्निंग से जो असेसमेंट करते थे, आकलन करते थे, उनके बारे में जो है गुणवत्ता मॉड्यूल में सब कुछ दिया रहेगा और सारी जानकारी जो है वहीं पर जो है साझा की जाएगी। इसमें जो है एआरपी का जो भी सहयोगात्मक परीक्षण रहता था वो भी इसी में रहता है। जो टैबलेट में जो भी ऐप वो यूज करते हैं प्रेरणा पोर्टल पे, वो इसमें जो है फीडिंग की जाती है। सेकंड नंबर पर कायाकल्प मॉड्यूल है। इसके अंदर विद्यालय से संबंधित जो 19 पैरामीटर की जो बात की जाती रही है अभी तक, जो आधारभूत व्यवस्था है विद्यालय की, उसकी मासिक सूचना ऐप के माध्यम से अंकित की जा रही थी। ये जो मॉड्यूल है उसके बाद में थर्ड मॉड्यूल है प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल। इसके अंतर्गत समस्त निरीक्षणकर्ता अधिकारियों, इसमें देखिएगा सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है, चाहे वो बीएसए हो या फिर टास्क फोर्स जो जनपद स्तर से बनाई गई थी। आइए बात करते हैं इसी पैराग्राफ पे कि निरीक्षणकर्ता अधिकारियों हेतु एक प्रपत्र तैयार किया गया है जिसमें विद्यालय संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण आख्या अंकित की जा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये निरीक्षण आख्या क्या है, बिंदु क्या है। मतलब कि एक इनका जो है इन्होंने एक फॉर्मेट बनाया है अधिकारियों को जो प्रेषित किया गया है, उसमें फॉर्मेट में लगभग 20-25 पॉइंट हैं। उन पॉइंट पर ही चर्चा की जाती है जब आपके विद्यालय में जो है निरीक्षण किया जाता है उसके दौरान। अब इसमें विद्यालय को निरीक्षण हेतु जनपद एवं विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्तरीय समन्वयक को पृथक पृथक लॉगिन भी उपलब्ध कराया गया है। आप लोग देखते हैं अमूमन तौर पे जो है कभी बीएसए सर आते हैं, बीईओ सर आते हैं, या फिर खंड विकास अधिकारी आ रहे हैं, डीपीआरओ आ रहे हैं, सीडीपीओ सर आ रहे हैं, या फिर एआरपी सर ही आ रहे हैं, जिसमें चाहे डीसी वगैरह ही आ रहे हैं जो कि हमारे जनपद में तैनात रहते हैं, जिला समन्वयक। उनके पास सभी के पास एक एक जो पोर्टल रहता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड रहता है, जिससे वो निरीक्षण विद्यालय का करते हैं, अनुश्रवण किया करते हैं। उसमें पॉइंट वाइज जो फॉर्मेट की बात वही मैं बताया था वो फॉर्मेट फिलअप किया जाता है उनके द्वारा। इसके बाद में एसएमसी गतिविधियां मॉड्यूल जो है, इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, जो एसएमसी प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, वो एवं उपाध्यक्ष को लॉगिन एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। उनके लिए भी लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता अनुसार उनके द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों यथा एसएमसी की नियमित बैठक आदि की सूचना फोटो सहित अंकित की जा रही है। एसएमसी की जो भी बैठक होती है उनके लिए भी लॉगिन पासवर्ड दिए गए हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि ऐसा होता नहीं है कि एसएमसी अध्यक्ष आएँ या उपाध्यक्ष आएँ और उसको लॉगिन आईडी से पासवर्ड आईडी सब जनरेट करके जो है चीज़ों को जो है साझा करें। जो नियम बैठक रहती है इसको बीआरसी के माध्यम से, बीआरसी लेवल जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहाँ से हम शिक्षक साथी जो भी हैं विद्यालय स्तर से वो साझा कर देते हैं कि आज हमारे यहाँ बैठक संपन्न हुआ है और क्या क्या एजेंडा रहा था इन सब चीज़ों का, और हमारे पास लिखित भी जो है इसका रहता है एसएमसी। इसके बाद में 5th मॉड्यूल है मध्याह्न भोजन मॉड्यूल। इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा जो मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, मध्याह्न भोजन पर व्यय धनराशि का विवरण अंकित किया जा रहा है।
ये एक मॉड्यूल रहेगा एमडीएम से संबंधित। इसमें कितने बच्चों ने खाना खाया और उन पर क्या धनराशि जो है व्यय हुई, उसका जो है अंकन किया जाएगा। उसके बाद में 6th मॉड्यूल है मानव संपदा पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन, मतलब एनआईसी द्वारा मानव संपदा पोर्टल विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रेरणा प्रणाली का मानव पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन कर दिया गया है। मतलब कि कहने का ये है कि मानव संपदा और प्रेरणा प्रणाली जो है यूपी प्रेरणा वाला, उसका जो है इंटीग्रेशन दोनों का किया जा रहा है। इसके बाद में 7th और लास्ट मॉड्यूल है उपस्थिति मॉड्यूल, जिसका कि सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर इसमें है क्या। तो आइए बात करते हैं इसी बिंदु पर। 7th मॉड्यूल है उपस्थिति मॉड्यूल, अटेंडेंस का मॉड्यूल है। इसके अनुसार विद्यालय खोलने तथा बंद होने के समय प्रेरणा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फोटो अपलोड कर, मतलब कि अपनी फोटो आपको जो है खींचनी है और अपलोड भी करनी है, उपस्थित अंकित करने का तथा प्रार्थना सभा एवं मध्याह्न भोजन के समय छात्र छात्राओं की ग्रुप फोटो अपलोड कर उपस्थित अंकित करने का प्रावधान है। आप लोगों को पता होगा कुछ वर्ष पहले ही ये प्रावधान आया था, जिसमें काफ़ी शिक्षक जो है सम्मिलित हुए थे हम सभी लोग, जिसमें कि फ़ोटो अपलोड की जा रही थी, लाइव फ़ोटो जो है जनरेट की जाती थी, डायरेक्ट खींची जाती थी और उसमें छात्र छात्राओं के मध्याह्न भोजन का भी जो है व्यवस्था थी कि उसकी ग्रुप फ़ोटो खींची जाए। तो वहाँ पर यही चीज़ वहाँ पर बताई जा रही है, जो प्रावधान पहले से है। ऐप संचालन हेतु विद्यालय को कोई डिवाइस न दिए जाने के कारण, मतलब कि काफ़ी शिक्षकों ने इस पर जो है आपत्ति जताई थी कि हम अपने मोबाइल से वो जो है आप जानकारी साझा नहीं करेंगे अपने उपस्थिति और बच्चों के एमडीएम की। तो यहाँ पर शासन ने वही चीज़ बताई है कि कोई भी डिवाइस जो है विद्यालय को नहीं दी गई थी, इसके कारण उस समय उपस्थिति मॉड्यूल लागू नहीं किया जा सका था। तो ये इसको कंटिन्यू नहीं कर सके शासन द्वारा कि चलिए ठीक है आपको डिवाइस नहीं दिया गया है तो आप लोग सहमत कीजिए, तो वो बात वहीं पर वहीं दब गई थी। लेकिन अब फिर क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा पीएबी 2022-23 में स्वीकृत बजट से यूपी डेस्को के माध्यम से जैम पोर्टल पर चयनित संस्था ये जो पत्र जारी किया गया है, ये भी जो है यूपी डेस्को के लिए ही है, निदेशक महोदय के लिए। तो यहाँ पर बाकायदा जो है जैम पोर्टल के द्वारा एक बिड निर्धारित की गई और एक मीटिंग हुई और उसमें जो चयनित संस्था थी उसके द्वारा आपूर्ति के क्रम में वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के जो संचालित अधीन विद्यालय हैं जो भी, उनमें प्रति विद्यालय 2 टैबलेट वितरण की प्रक्रिया गतिमान है। काफ़ी जनपदों में जो है टैबलेट वितरण कर दिए गए हैं और काफ़ी जनपदों में अभी शेष हैं। इसके बाद में वितरित टैबलेट में इंटरनेट तथा कैमरे की सुविधा भी उपलब्ध है। जो बात आ रही थी कि फेस रिकग्निशन वाली, वो इसमें जो है ऐप रहेगा, चाहे वो कैमरा हो या फिर इंटरनेट सुविधा हो। इंटरनेट के लिए आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया गया है कैसे करना है, मतलब 1500 रुपये पर टैबलेट आ ही रहा है सिम और इंटरनेट के लिए। तो टैबलेट वितरण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद समस्त विद्यालय में उपस्थिति मॉड्यूल भी लागू किया जाना है। ये जो अभी जो आपने देखा था 7th मॉड्यूल की बारे में बात की गई थी, जितनी भी बातें हैं चाहे वो उपस्थिति के हो, विद्यालय खोलने बंद करना और एमडीएम में कितने बच्चों ने खाना खाया, ये सारी बातें जो है अब टैबलेट के माध्यम से आपको साझा करनी पड़ेंगी। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि उस समय तो मान लो टैबलेट नहीं वितरण किए गए थे, लेकिन अब आपको जो है टैबलेट वितरण हो चुके हैं, तो फिर आपको यहाँ पर जो है देना पड़ेगा अपना। पूर्व में प्रस्तावित प्रेरणा ऐप को नई तकनीकी फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से प्रतिस्थापित करते हुए उपस्थिति मॉड्यूल लागू किया जाना प्रस्तावित है। और काफ़ी जनपदों में आपने देखा ही होगा कि अभी पायलट प्रोजेक्ट जो है गतिमान है। इसी पर शिक्षकों व छात्र छात्राओं के संबंध में फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में शिक्षकों व छात्र छात्राओं की डाटा सिक्योरिटी, डाटा इंटीग्रिटी, मतलब यहाँ पर उन्होंने सुरक्षा की भी बात की गई है कि शिक्षक हो चाहे छात्र छात्रा हो, उनका जो है डाटा सुरक्षित रहेगा तथा प्रणाली को स्पूफिंग प्रूफ रखने पर विशेष ध्यान दिया जाना है। हर प्रकार से जो है इसको जो है सुरक्षित रखने की बात कही जा रही है शासन द्वारा, जिसके निम्न उल्लेखनीय बिंदु होने चाहिए। क्या है, पूर्व की व्यवस्था में प्रेरणा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फ़ोटो अपलोड कर उपस्थिति अंकित करने में प्रत्येक बार ली गई फ़ोटो सर्वर पर अपलोड की जानी थी। ये बात पहले थी कि हर बार फ़ोटो ली जाएगी और अपलोड की जाएगी सर्वर पर, तत्पश्चात सर्वर पर पूर्व से अपलोड जो फ़ोटो रहेगी उसका मिलान वो सर्वर कर लेगा और उसी से वेरीफाई भी कर देगा, सत्यापन कर देगा ऐप ही। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में डाटा का उपभोग तथा आवागमन होना था। काफ़ी लोग जो शिक्षकों द्वारा ये आपत्ति दर्ज कराएगी कि जब हम फ़ोटो खींच रहे हैं तो उससे काफ़ी डाटा जो है कंज्यूम हो रहा है और काफ़ी बड़ी एमबी फ़ोटो आती है जिससे कि डाटा भी खर्च होता है। तो इसलिए विगत 3 वर्षों में तकनीकी के विकास के फलस्वरूप
जो अभी मैं बात ऊपर कह रहा था कि काफ़ी वर्ष हो गया है, तो काफ़ी अपडेट भी हुआ है समय, और टेक्निकल जो पॉइंट थे वो भी दूर हो गए हैं। जो भी दिक्कतें आ रही थी उनके विकास के फलस्वरूप कई प्रकार के बायोमेट्रिक उपस्थिति के मॉड्यूल जैसे फेस रिकग्निशन, आइरिस स्कैन, पाम वैन टेक्नोलॉजी आधारित, मतलब ये तीनों जो हैं, इसमें तीनों में जो उपस्थिति जैसा ही जब अपडेट होता है जो है ऐप है, ये फेस रिकग्निशन ही इन्होंने बताया है, प्रचलन में आ चुके हैं। फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली उनमें सर्वाधिक प्रचलित है। जो फेस रिकग्निशन वाला जो ऐप में इसमें जो है इंस्टॉल किया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए इसी को जो है लिया गया है। फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत उपस्थिति अंकित करने में फ़ोटो खींचने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब आपको जो है फ़ोटो हर बार अपनी लाइव नहीं खींचनी है। उपस्थिति के समय, पंजीकरण के समय कैमरे के प्रयोग से फ्लाई मोड में ही बिना फोटो कैप्चर किए की बात की गई है। यहाँ पर व्यक्ति के चेहरे के विभिन्न नोड को कैप्चर करते हुए, मतलब कि विभिन्न चेहरे पर कुछ पॉइंट्स होंगे, वो नोट्स होंगे, वो कैप्चर कर लेगा तथा उससे एक यूनिक इंटीग्रेटेड स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगा। उनको भी एक कोड, एक टाइप का जो भी रहेगा वो एक जो है जनरेट कर लेगा इनक्रिप्टेड में। उसके बाद उपस्थिति अंकित करते समय उन्हीं नोट्स का मिलान भी करेगा वो जो ऐप रहेगा, और उसी से उपस्थिति आपकी जो है वेरीफाई कर देगा। नोट्स को कैप्चर करते हुए एक यूनिक इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग जनरेट करने पर अत्यंत न्यून मेमोरी की आवश्यकता होती है। जो बात आ रही थी कि काफ़ी डाटा जो है कंज्यूम हो रहा है, तो वो यहाँ पर समस्या ख़त्म हो जाएगी और काफ़ी कम मेमोरी जो है यहाँ पर उपभोग की जाएगी जब यूनिक इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग जनरेट करेगा। उसके बाद में उपस्थिति का सत्यापन लोकल डिवाइस में ही हो जाता है। सत्यापन उपरांत हाँ या नहीं का रिस्पॉन्स सर्वर पर आ जाएगा। अत्यंत न्यून मेमोरी होने से, मतलब सत्यापन का मतलब है अगर आपके जो नोट्स लेगा जो ऐप, उसमें अगर आपके नोट्स जो है वेरीफाई हो जाते हैं कि हाँ ये वही जो है अमुक व्यक्ति है जिसका कि फ़ोटो पहले से अपलोड है, नोट्स की पहचान कर लेगा, तो उसमें हाँ या नहीं का जो है टिक लग जाएगा ऐप में ही। अत्यंत न्यून मेमोरी होने से एक ही समय पर अधिकतम यूजर होने पर भी सर्वर के धीमे होने की संभावना नहीं रहेगी। सही बात है, अगर मेमोरी कम डाटा कंज्यूम होगा तो फिर वो जो सर्वर जो है लोड नहीं ले पाएगा ज़्यादा, तो उससे दिक्कत भी नहीं आएगी, सर्वर भी चलता रहेगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि अनुबंधित संस्था जो कि एडेड विद्यालय हैं उनके बारे में बात की जा रही है, के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन जो भी संचालित विद्यालय हैं उनमें उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट के माध्यम से प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क की उपस्थिति मॉड्यूल, जिसमें कि फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली रहेगी, को प्रथम चरण में जनपद ये जो हैं उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर व बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट आपको बात बताया था अभी के रूप में लागू कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें। बेहतर होगा, यहाँ कष्ट करने की बात इसलिए की गई है क्योंकि आपको पता है यूपी डेस्को के निदेशक के लिए पत्र लिखा गया है, तो उनके लिए यहाँ पर बात यहाँ कही जा रही है कि वो हमें रिपोर्ट भेजें कि कैसा पायलट प्रोजेक्ट जो है इन जनपदों में चल रहा है। बेहतर होगा कि फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के विभिन्न टेक्निकल जो भी आयाम हैं उनके बारे में प्रतिष्ठित टेक्निकल संस्थानों, IIT कानपुर आदि से भी समन्वय करते हुए उक्त प्रणाली का ड्यू डिलिजेंस सुनिश्चित करें। IIT कानपुर से भी इस ऐप के बारे में जो है विचार साझा किए जाने की बात यहाँ पर की गई है, यूपी डेस्को को कही जा रही है। फिर पॉइंट 1 है, प्रणाली में प्रत्येक स्तर पर निपुण भारत मॉनिटरिंग NBMC सेल डैशबोर्ड के माध्यम से दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक उपस्थिति तथा विलंब से उपस्थिति एवं समय से पूर्व विद्यालय छोड़ने वाले आदि रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। यहाँ पर एक मॉनिटरिंग के लिए निपुण भारत मॉनिटरिंग सेल बनाया जा रहा है, इसका डैशबोर्ड रहेगा, उसमें ये सारी चीज़ें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या आने जाने के समय में अगर कोई समस्या हो रही है या की जा रही है तो वहाँ पर ये चीज़ साझा की जाती रहेगी। फिर है, उक्त संबंध में पायलट प्रोजेक्ट को 15 दिन के अनुश्रवण के बाद टेक्निकल एवं वित्तीय सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। जब ये पायलट प्रोजेक्ट संपन्न हो जाएगा 15 दिवस में, उसके बाद में क्या दिक्कतें आई, कितना व्यय आ रहा है, किस प्रकार से जो है टेक्निकल दिक्कतें आ रही है या वित्तीय कोई भी समस्या है, तो उस पर जो है जो भी रहेगा उनका प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाएगा जब पायलट प्रोजेक्ट के 15 दिन बीत जाएंगे। उक्त के संबंध में सर्वर अपग्रेडेशन, लोड बैलेंसर आदि के संबंध में भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर अवगत कराएं। ये आप लोग जानते ही हैं कि जो है ये पत्र यूपी डेस्को को लिखा गया है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है ये यूपी डेस्को के निदेशक के लिए ही है कि अगर आपको सर्वर अपग्रेडेशन में भी कोई दिक्कत आ रही है, लोड बैलेंसर में दिक्कत आ रही है, तो वो भी यहाँ पर अवगत कराएं। यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि उपस्थिति हेतु प्रस्तावित ऐप ऑफलाइन मोड पर काम करे। ऐसा ना हो कभी ऑनलाइन पर नहीं करती, मान ली कहीं पर विद्यालय इस ऐसे क्षेत्र में है, दुर्गम क्षेत्र में है जहाँ पर टावर ही नहीं आ रहा है, नेटवर्क सर्वर नहीं आ रहा है, तो इसलिए वहाँ पर किया गया है कि अगर ऑफलाइन मोड पर भी है तो भी वो जो ऐप है वो काम करनी चाहिए उपस्थिति वाली। इन द लास्ट में पत्रांग
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा टाइम एंड मोशन दिनांक 10 नवंबर 23 के द्वारा जारी किए गए निर्देश वही सब चीज़ें हैं, सारी कुछ खास नहीं है। जो विद्यालय की पंजिकाओं को डिजिटाइज किया जाना है, उसमें शिक्षक उपस्थिति पंजिका तथा मिड डे मील योजना के तहत बच्चों की उपस्थिति में रजिस्टर के साथ उक्त ऐप द्वारा कैप्चर की गई उपस्थिति को इंटीग्रेट करते हुए ऑटो पॉपुलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये सब चीज़ें यूपीडेस्को के डायरेक्टर के लिए लिखी गई हैं। आप लोगों ने पूरा पत्र यहाँ पर देख लिया है। कुल मिला के आप लोगों ने सभी बिंदुओं पर जानकारी ली और चीज़ों को समझ भी गए होंगे कि कितना जो है आगे चल रहा है। यहाँ पर अब उपस्थिति मॉड्यूल के लिए आ ही रहा है। सभी जनपदों में जैसे ही जो है टैबलेट वितरण हो जाएगा तो ये व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट में देखी जाएगी कि कैसे क्या संचालन हुआ, क्या दिक्कतें आई हैं। उसके बाद में जो है समस्त प्रदेश में लागू किया जाएगा। अब देखना ये है कि लागू हो पाता है नहीं हो पाता है, ये तो समय ही बताएगा। बाकी ऐसी ही नवीन जानकारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।